जो औरतें परेशान हैं कि उनके सर का दर्द हमेशा रहता है, नहीं जाता, फिर दिल के ऊपर उनको दर्द रहता है। इसके अलावा अगर वो थोड़ा सा भी चलती हैं तो थक जाती हैं और उनके हाथ और पाँव सूज जाते हैं। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ATC ऑर्गेनिक की तरफ से मैं हूं आपका भाई राय आज़म। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मेरी आज की वीडियो उन मेरी माँओं और बहनों के लिए है, ख़ास तौर पर जो औरतें परेशान हैं कि उनके सर का दर्द हमेशा रहता है, नहीं जाता, फिर दिल के ऊपर उनको दर्द रहता है। इसके अलावा अगर वो थोड़ा सा भी चलती हैं तो थक जाती हैं और उनके हाथ और पाँव सूज जाते हैं। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, जो मेरी बहनें और मेरे भाई जो दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। मेरे भाइयों, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जो आप अपने घर में ही शरबत तैयार करेंगे। 3 चम्मच शरबत के 1 गिलास पानी में डालकर आपने पीने हैं। इंशाअल्लाह इन सारी बीमारियों से अल्लाह ताला आपको शिफा देगा और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। जिस्म ऐसे होगा जैसे बिल्कुल चुस्ती आ गई है और आपके जिस्म का पूरा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो बराबर हो जाएगा। और अगर शुगर का प्रॉब्लम है, इसके अलावा हड्डियों का मसला है, काफ़ी चीज़ें हैं, इस शरबत से आपको जो फ़ायदा हासिल हो सकता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने काम ये करना है कि 2 किलो आपने अदरक ले लेनी है, 2 किलो देसी लहसुन ले लेना है, 2 किलो देसी लेमन लेना है और 2 किलो ही शहद लेना है और 2 लीटर आपने सेब का सिरका लेना है। ये चीज़ें आप नोट कर लें जो मैंने आपको बताई हैं। आपने इनको जूसर ब्लेंडर के अंदर डालकर इनका जूस निकालना है। हर एक सब्ज़ी जो आप डाल रहे हैं, हर एक चीज़ का 2-2 गिलास आपने जूसर में डालकर इसका जूस निकाल लेना है। अगर आप 2-2 किलो चीज़ें ले आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि 2-2 गिलास उनमें से जूस निकल आएगा। अगर कोई चीज़ बच जाती है तो रख लें, अगर कम पड़ती है तो आप और भी लेकर आपने डोज़ पूरी कर लेनी है। 2-2 गिलास आपने हर चीज़ के लेकर उसके बाद एक बर्तन में डाल लेना है। मैंने कोशिश की है कि साथ में वीडियो लाइव जो कि मैंने खुद बनाया है वो लाइव वीडियो आप साथ देख रहे हैं। अगर आवाज़ आगे पीछे हो जाए तो लेकिन अमल और तरीका यही होगा। बड़ा सा बर्तन लेकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। उसके अंदर आपने ये जो जूस हैं ये मिक्स करके डाल देने, सिरका भी डाल देना है, जूस भी डाल देने, लेकिन शहद आपने नहीं डालना। बाकी हर चीज़ डालकर इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। जब ये पक जाए, 20 से 25 मिनट इसको हो जाए, उसके बाद आपने शहद डालकर इसको हिलाना शुरू कर देना है। शहद डालने के बाद आपने 5 मिनट तक फिर इसको पकाना है। पकाकर नीचे उतारना है। इसको पुन छान कर शीशे के जार में आपने ठंडा करके रख लेना है। ये आपका शरबत तैयार हो गया है। ये कम से कम भी 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। इंशाल्लाह 6 माह तक तो आपका ये शरबत ख़राब नहीं होगा। और आप इतना बनाएं जितना मैं डोज़ में बता रहा हूँ। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप नया बना लें। दोस्तों, अभी मरला आता है कि आपने इसकी डोज़ क्या रखनी है। तो डोज़ इसकी ये होगी कि जो खाने वाले चम्मच हैं वो 3 चम्मच इस शरबत के आपने 1 गिलास पानी में डालने हैं और ऊपर से पानी से उस गिलास को भर के अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद आपने सुबह खाली मैदे ये पानी शरबत वाला पी लेना है। रात को खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद आपने 1 गिलास उस वक्त पी लेना है। ये सिर्फ दिन में 2 अमल आपने करने हैं कि शरबत को 2 बार पीना है। इंशाल्लाह आप पहले दिन से ही अपने सेहत में तब्दीली देखेंगे। आपको आपकी सेहत दिनों में ही इंशाल्लाह बनती नज़र आएगी। ये था आज का पैगाम और आज का छोटा सा नुस्खा अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए हम अपनी तरफ से वीडियो भेजते रहते हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।